हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से होंगे। और आज आपके लिए अलजेब्रा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। इस तरह के प्रश्न और इससे मिलते जुलते प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दें, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें। तो आइए इन प्रश्नों को जानते हैं किस तरह इन्हें आप एग्जाम में हल करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले नंबर का जो प्रश्न है वो आपसे क्या कह रहा है? वो आपसे ये कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 9 है। तो हमें एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर का जो है वो मान निकालना है। जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया जाए कि x प्लस 1/x बराबर 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिए बराबर आपको मान निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? तुरंत ही आप एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्या है आपका वो फॉर्मूला? आपका वो फॉर्मूला n स्क्वायर माइनस 2। ठीक है ना दोस्तों, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है और इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे, चाहे 2, 4, 6, 8 जितने भी प्रश्न होंगे ना, उनमें ये इस्तेमाल होगा। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर हम n का मान क्या है? n का मान उसने हमें 9 दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 9 का स्क्वायर हो गया 81 माइनस 2, तो कितना आ गया आपका? आपका आ गया 79। और यही आपका जो है ना वो आंसर है दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 79 है, तो सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपसे ये कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 6 है, ठीक है ना, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान जो है वो हमें निकालना कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए, जब भी क्यू का सवाल आए, ठीक है ना, जब भी क्यू का सवाल आए तो आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एन क्यू माइनस 3n। आप इस फॉर्मूले को रट लीजिए बहुत ही अच्छी तरह से, और यही फार्मूला आगे जितने भी आएंगे ना, जैसे 7 हो गया, 5 हो गया, तो उनमें यही फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होता है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर n है, तो n का मान यहाँ पर उसने क्या दिया? हमें 6 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 6 का तो क्यू कर देंगे, माइनस 3 × 6 कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? 6 × 36 के 216 हो गया, माइनस 6 18 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर 16 में से 8 गया तो यहाँ पर कितना बचा? 8 बचा। यहाँ पर 20 बचा, 20 में से 1 गया तो कितना बचा? 19 बचा। कितना आ गया? ये 198। यही हमारा जो है ना आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 198 है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? 3 नंबर का आपसे प्रश्न कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5, ठीक है ना, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का हमें मान निकालना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान दो कि जब हमने अभी ऊपर एक प्रश्न हल किया था उसमें x स्क्वायर था, तो जब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर था तो हमने फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल किया था? हमने दोस्तों फॉर्मूला इस्तेमाल किया था n स्क्वायर माइनस 2। ठीक है ना दोस्तों, यही तो इस्तेमाल किया था हमने। अब यहाँ पर उसने हमसे क्या किया? यहाँ पर उसने दुगुना कर दिया, यानी 2 का 4 कर दिया है। जब उसने 2 का 4 किया तो आप n स्क्वायर माइनस 2 की पावर कर दीजिए 2, ठीक है ना, और यहाँ पर कर दीजिए माइनस का 2, ठीक है ना। अब ये इसका बन गया दोस्तों फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में अब n का मान क्या दिया? इसने 5 दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले में n बराबर 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा n का मान? n का मान हो जाएगा 25, ठीक है ना, माइनस का 2 हो गया और इसका हो गया स्क्वायर माइनस का 2 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या किया? 25 में से 2 हो गया तो कितना बचा आपका? 23 बचा। 23 का स्क्वायर हो गया माइनस का 2 हो गया। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है? 3 त्रिका 9, 2 तिया 6, दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 529 हो गया। इसमें से माइनस का 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 527 हो जाएगा। और यही हमारा जो होगा ना वो आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन है 527 है, इस बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों, ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो 4 नंबर का प्रश्न है वो आपसे क्या कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 3, ठीक है ना, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का हमें मान निकालना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन सी घात दी हुई है? आपको 5 घात दी हुई है, तो 5 घात का प्रश्न कैसे हल करेंगे? देखिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस का 2,
ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद होता है एन क्यू माइनस का आपका हो जाएगा 3n, ठीक है ना, और माइनस का हो जाएगा यहाँ पर n। अब देखिए दोस्तों ये फॉर्मूला कैसे बन गया, देखिए ऊपर दिया गया था हमें क्या, अब इस ये जो घात जो 5 दी हुई है तो हमने क्या किया दोस्तों, इस 5 की जो घात है, इस जो 5 की जो घात है, अगर हम बात करें 5 की घात जो, ठीक है ना, इसे हमने क्या किया, 2 भागों में तोड़ दिया। कैसे 2 भागों में तोड़ दिया, एक में हमने तोड़ दिया 2 और एक में हमने तोड़ दिया 3, ठीक है ना। लेकिन याद रखें जब भी जैसे 5 आया, 7 आया, 9 आए या 11, इस तरह का जब भी विषम आए, यानी विषम की मैं बात करूं, जब भी विषम आए तो आप इन्हें तोड़कर इनका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और आपने देखा, ठीक है, यहाँ पर n आया हुआ है तो माइनस का n आ जाएगा, और यहाँ पर आप देखिए स्क्वायर है और यहाँ पर q का फॉर्मूला है। लेकिन आपने देखा ना इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में गैप कितने का, 1 का है। तो जब भी आप आगे इस तरह तोड़ो तो याद रखें कि दोनों के बीच का जो गैप है ना हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है ना। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए दोनों के बीच का गैप। अब मान लीजिए अगर 7 है, आपको मान लो 7 को तोड़ना है, मान लो 7 घात है, ठीक है ना, 7 घात है और 7 को आपको अगर 2 भागों में तोड़ना तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए 5 और 2 7 भी होता है, ठीक है ना, 6 1 भी 7 होता है, लेकिन आप कैसे तोड़ेंगे, 4 और 3, क्योंकि अब आप देखिएगा दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस हो गया ना दोस्तों। तो 1 का डिफरेंस होना चाहिए, आपको इस तरह घात को तोड़ना है जो विषम की घात हो, सम की नहीं, जो विषम की घात हो, ये आप याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर 5 है ना, ये विषम है ना, इसलिए दोस्तों अब क्या करेंगे हम इस फॉर्मूले में n में, n की जगह उसने क्या दिया, हमें 3 दिया हुआ है, तो 3 को फिट करते हैं बराबर। अब n स्क्वायर कितना हो गया, n स्क्वायर यानी 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे तो 9 माइनस 2 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर n को यानी 3 त्रिका 9 3 27, 27 माइनस यहाँ पर कितना हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पर कितना आ गया, n की माइनस का 3 आ गया। अब यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, 9 में से 2 गया, कितना बचा आपका, 7 बचा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 27 में से 9 गया तो 18 बचा, और यहाँ पर माइनस का 3 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या गया, 7 8 56, ठीक है ना, 5 बच गया, 7 कम से 7 और 5 12 हो गया, और 12 में से 3 आ गया, यानी यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों, 123 हो गया दोस्तों। यही हमारा जो है ना वो आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 123 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह हम लोग इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। अब आइए दोस्तों अब देखते हैं कि 5वें नंबर का प्रश्न, जो 5वें नंबर का प्रश्न है वो आपसे क्या कह रहा है। 5 नंबर का आपसे प्रश्न कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का जो मान है वो क्या होगा। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी ना दोस्तों, जब q था, अब ये q का कितना है, दुगना ही तो है, 6 आ गया, यानी 3 दूनी 6, q का दुगना है। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला हम ऐसे कर लेंगे, nq माइनस 3n, ये तो हो गया, ठीक है ना, यानी q का फॉर्मूला, यानी q में था nq माइनस 3n। अब यहाँ पर क्या किया है, दुगना है, तो अब इसका क्या करेंगे हम, इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का कर देंगे हम यहाँ पर 2, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या होगा, हम यहाँ पे n की जगह कितना दिया है, n की जगह में दिया गया 4, तो यहाँ पर कितना होगा, 4 चौक 16 चौकू 64 माइनस यहाँ पर कितना है, 3 है, और 4 और 3 12 हो गया दोस्तों, और इसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस का 2 हो गया। अब ये कितना आ जाएगा आपका, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और 6 में से 1 गया तो 5 बचा, 52 का स्क्वायर माइनस का 2 हो गया। अब 52 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है ना, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 का हो गया 0, यहाँ से लगे कितना 2, ठीक है ना, 55 25, और 25 और 2 27, 27 से 4 हो गया, माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा, 2702 दोस्तों, यही हमारा जो है ना वो आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 2702 है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x
x की पावर 7 और 1/x की पावर 7 का हमें मान निकालना है। तो दोस्तों अभी पिछला हमने ना 5वां जो है क्वेश्चन हल किया था, तो अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें आ गया देखो 7। अब घात कितनी है, आपकी जो घात है वो दी गई है कितनी, 7। अब 7 को हम लोग कैसे कर लेंगे, यानी यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, ठीक है ना। और दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों, 1 का आ जाएगा, ठीक है ना। अब उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, यानी यहाँ पर हम 3 का हो गया n³ - 3n, इतना तो यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, 4 आ गया, 4 का फॉर्मूला क्या है, n² - 2 की पावर स्क्वायर माइनस का 2, यही तो था ना फॉर्मूला। और यहाँ पर माइनस का n कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर n का क्या हो गया, समझ में आया ना, यानी ये तो हो गया 3 का फॉर्मूला, q का फॉर्मूला, ये हो गया 4 का फॉर्मूला, माइनस का n कर दिया। अब यहाँ पर n का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो 3 का q कितना हुआ, 3 3 9 3 27 माइनस 3 3 9 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब इसे हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर 3 3 9 माइनस 2 हो गया, इसका हो गया होल स्क्वायर माइनस का 2 हो गया, और यहाँ पर कर देंगे हम माइनस का 3, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर 27 में से 9 गया, कितना बचा, 18। यहाँ पर कितना बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचा, ठीक है ना। 9 में से 2 गया 7, 7 का वर्ग 49, 49 में से 2 गया तो कितना बचा आपका, 47 बचा, और माइनस का 3 हो गया। अब दोस्तों 18 × 47 को अगर करेंगे, हम गुणा करेंगे, तो 47 का अगर हम 18 गुणा करके 8 सत्ते 56 हो गया, 5 हो गया, 8 चौक 12, 12 और 5 12 5 17 हो गया दोस्तों, 8 सत्ते 56 की 6 हासिल की 5, 8 चौक 32, 32 और 5 37 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर आ गया 47, यानी 6 7 7 14 और 4 और 3 7 और 1 8, यानी कितना हो गया आपका 846, ठीक है। और माइनस का 3 आ गया दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, 843 हो गया दोस्तों। यही हमारा जो है ना वो आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 843 है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो 7 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों, क्योंकि देखिए ये प्रश्न जो जिसने भी ये सवाल बनाए हैं उसने इस प्रश्न को घुमा दिया। कैसे, x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 बराबर 5 है, तो उसने कहा आपसे x की पावर 200 प्लस 1/x की पावर 200 का मान निकालो। अब उसने यहाँ पर क्या किया, देखिए अगर हम क्या करें कि इसे अगर हम मान लें x, इस पूरे को मान लें, अगर हम x, इस पूरे को मान लिया हमने दोस्तों x, और इस पूरे को मान लिया हमने 1/x, तो ये तो हो गया सीधा सीधा 5, ठीक है ना। अब हम इस पूरे को मान लें, देखिए यहाँ पर कितना, यहाँ पर 100 है, और 100 का कितना दुगुना है, यहाँ पर 200 हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया दुगुना, और यहाँ पर भी ये हो गया कितना है दोस्तों, दुगुना, ठीक है ना। ये भी यहाँ पर दुगुना हो गया, तो अब इसका फॉर्मूला हम क्या इस्तेमाल कर लेंगे, n² - 2, क्योंकि ये भाई हो तो दुगुना ही गया ना। ये भाई सिंगल था x + 1/x हो गया, ये x² 1 + x² हो गया, क्योंकि ये 100 है, यहाँ पर 200 है, तो दुगुना हो गया ना। तो दोस्तों हम दुगने का x² का फॉर्मूला, x² + 1/x² जो है ना उसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर कितना दिया n का मान, n का मान दिया 25, तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस का 2, ठीक है ना। 25 पचम 25 हो गया, और 25 में से 2 गया तो कितना बचा दोस्तों, 23 बचा दोस्तों। और यही हमारा जो आंसर है ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन में 23 है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 100 है और उसने यहाँ पर दुगना कर दिया 200, ठीक है ना। तो वैसे ही जब हम यहाँ पर x + 1/x की n लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, x² + 1/x² हो जाता है। तो हम यहाँ पर दुगने का हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया और हमारा आंसर आ गया। अब अगला जो 8 नंबर का प्रश्न है दोस्तों वो भी समझने वाला है। देखिए यहाँ पर इसने दिया x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 8, ठीक है ना। और उसने आपसे क्या पूछा, x की पावर 21 प्लस 1/x की पावर 21, उसने कहा कि इसका हमें मान बताओ। अब देखिएगा यहाँ पर घात कितनी दी हुई है आपने, उसने यहाँ पर घात दी है 7, और यहाँ पर उसने घात कितनी दी गई है, यहाँ पर कर दिया 21, यानी 7 × 21, यानी q है ना,
यानी अगर हम इसे ऐसे मान लें x प्लस 1/x बराबर 8 और ये कितना x क्यू प्लस 1/x क्यू का मैं मान बताओ, सीधा सीधा यही प्रश्न हो गया ना। लेकिन उसने घुमा दिया आपको, यहाँ पर 7 दे दिया, यहाँ पर 21 दे दिया, ये तुगना हो गया ना 7 × 21। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर q का फॉर्मूला लगा देंगे। q का फॉर्मूला क्या है, NQ माइनस 3n दोस्तों। तो NQ का मान कितना है, 8 है। तो 8 का कितना हो गया, 8 × 64 हो गया, 8 चौक पति यानी 343 हो गया। यानी 8 का अगर हम बात करें तो 8 का वर्ग जो है 8 × 64 हो गया, और 64 का 8 चौक 32 यानी हो गया 500। यहाँ पर हो गया जी 500, 8 × 64 में 8 का 8 चौक 32, हासिल की 3, 8 × 48, 49 50 यानी हो गया 512। ठीक है दोस्तों, 512 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 × 24 हो जाएगा। क्यों, n की जगह 8 है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से 12 हो गया, 12 में से यहाँ से 4 गाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पर रह गए कितने आपके 50 रह गए, 50 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 48 बचेगा। तो दोस्तों हमारा कितना आंसर आएगा, 488 आंसर आया दोस्तों। ठीक है ना, ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 488 है, तो इस बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह हम लोग अलजेब्रा के इन प्रश्नों को, x की घात वाले प्रश्नों को हल कर लेते हैं आसानी से दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा दोस्तों। लाइक के साथ में इसे आप अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर भी कीजिएगा, और शेयर के साथ में आप दोस्तों इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब आप इसे जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे हमें भी एक्स्ट्रा पावर मिलेगी, जिससे आपके लिए इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर आता रहूं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।